यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट पूरे शबाब पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ इस चुनावी रण में हैं। चुनाव के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। एक दूसरे पर तीखे तंज भी कसे जा रहे हैं। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यूपी आई हैं। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस दौरान ममता ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा। ममता ने कहा कि हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना और कोविड के दौरान यूपी में गंगा में फेंके गए 100 के लिए जिम्मेदार लोगों को इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। योगी जी, जब ये सब हो रहा था तब आप कहाँ थे? योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से समाजवादी पार्टी का समर्थन करने और उन्हें जीत दिलाने के साथ ही बीजेपी को हराने का आग्रह करती हूँ। बीजेपी द्वारा किए गए झूठे वादों के झांसे में ना आएं। मैं 3 मार्च को वाराणसी भी जाऊंगी। ममता ने कहा, बीजेपी नाम बदल रही है। अमर जवान ज्योति को भी नष्ट कर दिया गया। उन्होंने बीजेपी पर देश का नाश करने का आरोप लगाया। वो बोली कि बीजेपी कानून से काम नहीं कर रही और एनकाउंटर करती है। आगे उन्होंने कहा कि आज हमारा प्रोग्राम है, इसलिए बीजेपी आज मैनिफेस्टो निकाल रही है। पहले माफ़ी मांगो फिर वोट मांगो। बीजेपी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि मैंने सुना कि स्कूटी दे रहे हैं, अब तक दिया क्यों नहीं? मैंने 1 लाख से ज़्यादा साइकिल बच्चों को दी। उन्होंने कहा कि जनता का रुपया आप ले जाते हो, 40% प्रदेश को देते हो, बचा खुद रख लेते हो। ये सब जनता का रुपया है। वहीं ममता बनर्जी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगा दी, लेकिन वे दीदी को हरा नहीं पाए। वो कोलकाता से लखनऊ आई हैं, लेकिन बीजेपी के लोग खराब मौसम बताकर दिल्ली से यूपी नहीं आ सके। इस बार यूपी में नहीं उतर पाएगी बीजेपी के झूठ की विमान। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के लिए गर्व की बात है कि बंगाल की धरा से ममता बनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। बंगाल में मिली जीत पर मैं बधाई दूंगा। ममता ने सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम किया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने पूरी फौज बंगाल में लगा दी, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। नारी शक्ति का सम्मान बड़ा है। सपा प्रमुख यही नहीं थमे। उन्होंने कहा कि दीदी को देख बीजेपी को बंगाल की याद आ गई होगी। 10 मार्च को जीत का रसगुल्ला हम सब खाएंगे। गौरतलब है कि अखिलेश के लिए ममता 2022 में सहारा बनी है। वहीं ये ममता की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। दरअसल इसके तहत वो मिशन 2024 के लिए सहयोगी जुटा रही हैं। डेस्क रिपोर्ट, DK न्यूज़।